आज का यूपी में एक खास कहानी जो कि आपको फिल्म हम दिल दे चुके सनम की याद दिला देगा। यानी कि एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमिका से करा दी। हम आपको ये दिखाएंगे और साथ साथ वरुण गांधी के वो तेवर जो सरकार को परेशान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी में आज इस कहानी को देखिए। कानपुर में ये एक ऐसी शादी है जिसकी चर्चा चारों ओर है। इस मंडप में 7 फेरे ले रही ये दुल्हन दूसरी बार दुल्हन बनी है और दूसरी बार अपनी प्रेमी की दुल्हन बनी है। पति से शादी हुई और पति को पहली रात को ही बताया कि उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ की गई है। कोमल नाम है इस लड़की का और पति का नाम, प्रेमी का नाम पिंटू। कोमल ने पति को शादी के अगले दिन बता दिया कि वो शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुई है और उसका प्रेमी तो कोई और है। फिर क्या था? हम दिल दे चुके सनम की वो कहानी एक बार फिर सामने कौंध गई। उसके पति ने तकरीबन 6 महीने तक उसके प्रेमी को ढूंढा, बात की, पत्नी को उससे बात करने दिया और फिर खुद ही आगे बढ़कर उसकी शादी करा दी। शादी की इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियोस को देखिए और उसके बाद सुनिए क्या कह रही है दुल्हन जिसने अपनी प्रेमी से शादी की पति के कहने पे। कोमल शर्मा। कितना पढ़े? बीएससी किया। तो इनसे कब से प्यार अफेयर चल रहा था आपका? हम लोग 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो शादी का प्लान नहीं बनाया? बना था लेकिन घर वालों से बात की, वो मान नहीं रहे थे, इसलिए हमने उनकी मर्जी से शादी कर दी। फिर पर हम उनके साथ खुश नहीं थे, वो भी उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग इस पर बात नहीं करते। कोमल और पिंटू शर्मा दरअसल बहुत वक्त से एक दूसरे को चाहते थे। पिंटू शर्मा का परिवार भी तैयार था, लेकिन कोमल का परिवार तैयार नहीं था और उसकी शादी कहीं और करा दी गई। पति ने हालांकि आज मीडिया को कुछ नहीं बोला, लेकिन कोमल ने अपनी शादी का पूरा क्रेडिट अपने पति को दिया, क्योंकि पिछले 6 महीने से जब वो अपने पति के घर रही तो वो अपने प्यार की ही बात करती रही। उसने जब पति को बताया तो उसके पति ने आगे बढ़कर प्रेमिका का हाथ उस प्रेमी के हाथ में दिया। पिंटू शर्मा जिससे उसकी शादी हुई, जो उसका प्रेमी था, सुनिए वो क्या कह रहा है। तो इनको कब से प्यार करते थे? कब से चल रहा था? 5-6 साल तक दूसरे में जानते हैं। फिर ठीक है, तो शादी क्यों नहीं की? शादी नहीं की, बोले कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। फिर शादी कहीं और हो गई। अब भरोसा था जब इनकी शादी हो गई तब आपको उम्मीद थी कि इनकी शादी कभी होगी? नहीं तो क्या सोच रहे थे जिंदगी में शादी करनी थी कि नहीं? काहे नहीं करते शादी? करते हो गए तो जिनसे कैसे हो गया कि दोबारा शादी हो गई? कैसे? क्या होता है? इस शादी के बाद विदाई भी हुई और कोमल अपने प्रेमी के साथ शादी कर विदा हो गई। तस्वीरों में उसका वो पति भी दिखाई दे रहा है जिसने मास्क लगा रखा है। हालांकि उसने कोई बात नहीं की, लेकिन ये अजूबी ऐसी शादी है जो कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम का हूबहू कॉपी लगता है। हालांकि समाज में ऐसे लोग जरूर हैं जो कहीं ना कहीं प्यार को, संबंधों के ऊपर तवज्जो देते हैं और यही बात है, यही वजह है कि उस पति की चर्चा इस वक्त कानपुर में हो रही है जिसने 6 महीने के बाद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। और अब अगली खबर। अपनी ही सरकार के खिलाफ वरुण गांधी के तेवर दिनों दिन सख्त होते जा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर वो लगातार अपनी सरकार को पहले से घेरते रहे हैं और आज पीलीभीत में वरुण गांधी ने धान क्रय केंद्रों का दौरा किया। सिर्फ दौरा ही नहीं किया, वहां पर जमकर अधिकारियों को हड़काया भी और खासकर एक बात कह दी, और वो ये कि अगर भ्रष्टाचार दिखा तो वो सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, सीधा अदालत जाकर केस करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं वरुण गांधी। मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा?
हाँ, कहाँ पे हैं? हाँ, आप रहेंगे। अब आप सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है। दरअसल पीलीभीत, लखीमपुर ऐसे इलाकों में धान खरीद को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। कहा यह जा रहा है कि कई किसानों के धान खरीदे नहीं जा रहे, उसमें हीला हवाली, देरी हो रही है और इस बात से नाराज वरुण गांधी आज कई केंद्रों पर पहुंचे थे और उन्होंने जो बातें कही सीधे सीधे सरकार को चेतावनी है। यानी कि वरुण गांधी इस वक्त तल्ख हैं, केंद्र से लेकर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं उनके जो तेवर हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।